ये पूरी की पूरी घटना तब घटी जब काफी सारे लोग एक बंदे को पकड़कर जंगल की तरफ जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहां से वापस आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो नॉर्मली वापस नहीं आए, जबकि उस टाइम उनके पास काफी सारे ऐसे फोटोज मौजूद थे कि आखिरी टाइम में उन्होंने उस व्यक्ति को कितना ज्यादा बेरहमी से और कितना ज्यादा बुरे तरीके से मारा था। और वापस आने के बाद उन्होंने वह सारी की सारी फुटेज एक स्पेसिफिक आदमी के पास पहुंचा दी। लेकिन ये पूरा ही मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इस पूरी ही कहानी में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट भरे पड़े थे, जिसका शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जब मैं इस केस के बारे में और ज्यादा डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा था और जब इसके ट्विस्ट सामने आते हैं तो यकीन मानिए मैं भी पहली बार में विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार ऐसा यहाँ पर क्या हो गया था। टाइम था 1967 का और जगह थी पोर्टो रिको, जहाँ पर रेमोन सोसा का जन्म हुआ। लेकिन इसी टाइम इसके माता पिता यूएसए में सेटल होने की प्लानिंग बना रहे थे और जैसे ही रेमोन इनकी जिंदगी में आता है तो ये लोग वहां पर सेटल हो भी जाते हैं, क्योंकि इसके माता पिता ये बात चाहते थे कि आगे चलकर इनके बच्चों को किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर वो लोग अच्छी जगह पर जाकर रहते हैं तो उन्हें आगे चलकर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और बहुत जल्द वो लोग ह्यूस्टन अमेरिका में सेटल हो भी जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उसे रेगुलरली स्कूल भेजा जा रहा था और इसी टाइम रेमोन ने अपने पिता से ये बात कही कि उसका बॉक्सिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, वो ये गेम करना चाहता है। तो रेमोन के पिता ने यही बात कही कि बेटा ठीक है, तुम ये गेम करना चाहते हो तो इस चीज में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा करो अपने स्कूल के साथ साथ इस गेम में भी जाना शुरू कर दो। और रेमोन बचपन से ही बॉक्सिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखे हुए था और उसके बाद तो वो लगातार स्टेट के लिए नेशनल लेवल पर काफी सारे गेम खेलता है। और इसी तरीके से आगे चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब रेमोन ने साफ साफ अपने माता पिता के सामने ये बात रख दी कि वो अपना फ्यूचर इसी में बनाना चाहता है। आगे चलकर वो एक कोच बन जाता है और धीरे धीरे कर काफी सारे बच्चों को अब वो ट्रेनिंग देने लगा था। वो बॉक्सिंग से हद से ज्यादा प्यार किया करता था, जिसके चलते जितने भी उसके पास उसके स्टूडेंट आया करते थे वो उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से समझाया करता था। और यही कारण था कि जिस एकेडमी पर अब वो बच्चों को सिखाया करता था वहां पर वो सबका चहेता हो जाता है। अब धीरे धीरे कर उसके पास जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होते जा रहे थे तो एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने खुद की एकेडमी खोल दी और वहां पर काफी सारे उसके पुराने स्टूडेंट आ भी जाते हैं। वो मन लगाकर अपनी एकेडमी पर काम किया करता था। उसके जितने भी स्टूडेंट थे वो उन्हें काफी अच्छे से खिलाया करता था, एक एक बारीक चीज वो काफी ज्यादा अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को समझाया करता था। और यही कारण था कि जो भी स्टूडेंट एक बार इससे सीखने के लिए आ जाता वो कभी भी इसे छोड़कर वापिस नहीं जाया करता था। इसी टाइम रेमोन की शादी भी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ एक दिन बाद ही उसकी पत्नी के साथ उसकी लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। और यही कारण था कि बहुत जल्द इन लोगों का तलाक भी हो जाता है। रेमोन अभी तक अपनी वाइफ के साथ टाइम बिताया करता था, दूसरी तरफ एकेडमी में भी वो आया करता था, लेकिन जब से उसका तलाक हुआ था तो वो लगभग एक बार तो अंदर तक टूट चुका था, जिसके चलते उसने वापस अपने घर पर तो जाना बंद ही कर दिया। सिर्फ और सिर्फ वो तभी जाया करता था जब उसे खाना वगैरह खाना होता। इसके अलावा वो ज्यादातर टाइम एकेडमी पर ही बिताया करता था। जितने भी बच्चे उसके पास आते वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अपनी एकेडमी पर रखता, अच्छे से उन्हें प्रैक्टिस करवाता और पूरा का पूरा ध्यान अब उसका उस एकेडमी पर ही था। जिस तरीके से वो बच्चों को सिखाया करता था, बाकी बच्चों को जब इस बारे में पता चलता है तो धीरे धीरे कर इसकी एकेडमी में काफी सारे स्टूडेंट्स आना शुरू कर देते हैं। तो अब इसकी ये पहले वाली एकेडमी छोटी पड़ रही थी तो उसने जाकर एक नई एकेडमी खरीद ली और इसके साथ साथ इस टाइम उसके पास हद से ज्यादा पैसा आ रहा था तो उसने अपने काफी सारे और भी बिजनेस शुरू कर दिए और काफी सारे और भी बिजनेस में अब वो पैसा डालता जा रहा था। इसके पास इस टाइम पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर एक चीज जो भी वो खरीदना चाहता था वो सारी की सारी चीजें वो इस टाइम खरीद रहा था। और उसके बाद लगभग टाइम 2007 का आ चुका था जब वो एक पार्टी में जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात मारिया डिलोडस से होती है। ये लोग वहां पर बैठकर अगले काफी देर तक बातें करते रहते हैं और जैसे ही मारिया को ये बात पता चलती है कि इस टाइम रेमोन का तलाक हो चुका है तो वो अपने बारे में रेमोन को बतानी शुरू कर देती है। उसने बताया कि उसका पति बहुत ज्यादा एब्यूजिव था, वो उसे मारता पीटता था और यही कारण था कि इस टाइम उसके वैसे तो 2 बच्चे हो चुके थे लेकिन उसके बाद वो उससे दूर हो जाती है। इस टाइम उसने उससे तलाक ले लिया और अब वो अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रही है। दूसरी तरफ रेमोन भी तलाकशुदा था तो अब उसे मारिया काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, जिसके चलते वो अगले काफी दिनों तक उसके साथ डेट करता है। ये लोग लगभग अगले 2 सालों तक
यूं ही मिलते रहते हैं। धीरे धीरे कर एक दूसरे के ये हद से ज्यादा नजदीक आ गए और उसके बाद इन्होंने यही बात सोची कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। इस चीज में ना तो रेमोन को कोई दिक्कत थी और ना ही मारिया को, लेकिन शादी से पहले ही मारिया ने रेमोन से ये बात कह दी कि इस टाइम उसके साथ उसके दो बेटे भी रहते हैं और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कल को अगर इन दोनों की शादी हो जाए। तो रेमोन इस बात को लेकर नाराज रहे कि इसके पास तो इसके दो बेटे हैं और वो इन्हें नहीं पाल सकता। तो रेमोन ने कहा कि तुम इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो, वो उसके बेटों को बिल्कुल अपने बेटों की तरह पालने वाला है। जिसके चलते 2009 में ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। तो अब जैसे ही शादी हुई तो रेमोन अब काफी ज्यादा टाइम मारिया के साथ भी बिताने लगता है। लेकिन मारिया का ये कहना था कि इन दोनों को शादी किए हुए अब लगभग 8 से 10 महीनों का टाइम हो चुका है, लेकिन जब इसके बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं, दूसरी तरफ रेमोन अपनी एकेडमी चला जाता है तो पीछे से इसका अपने घर पर मन नहीं लगता। पूरा का पूरा दिन इसका टाइम पास नहीं होता। तो क्या वो उसकी एकेडमी में जाकर उसकी कुछ मदद करवा सकती है? और इस चीज में रेमोन को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर बॉक्सिंग के लिए बच्चे तैयार होते हैं, तो आखिरकार इसकी पत्नी ये सभी चीजें उन्हें किस तरीके से सिखाएगी। तो मारिया ने कहा कि हाँ, उसे बॉक्सिंग तो नहीं आती, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब वो छोटी थी तो उसने काफी सारी ऐसी क्लासेस को ज्वाइन किया था जहां पर कि उसने ताइक्वांडो सीखा था, जूडो, कराटे और इसके अलावा काफी सारे और भी गेम्स में उसने भाग लिया था। और जहां तक कि ये एकेडमी वाली बात है, वहां पर जो कुछ भी वो कर पाएगी उन सारी ही चीजों को वो करने के लिए तैयार है। रेमोन को इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं थी, जिसके चलते उसने अपनी एकेडमी में ही फिटनेस सेंटर खोल दिया और वो उसे मारिया को संभलवा देता है कि वो यहाँ पर फिटनेस सेंटर को आराम से चलाती रहे और रेमोन अपने स्टूडेंट्स को बॉक्सिंग सिखाता रहेगा। अब इन दोनों ही पति पत्नियों का यही काम रह गया था कि हर रोज वापस अपने घर पर जाना, आराम से रात को सो जाना, सुबह उठते ही अपना सारा का सारा घर का काम निपटा लेने के बाद वो लोग एकेडमी आ पहुंचा करते थे और उसके बाद पूरा ही दिन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करते रहते। लगभग अगले 3 से 4 सालों तक इनके पास कोई भी पैसे की कमी नहीं थी। रेमोन के इस बॉक्सिंग क्लब के साथ साथ उसने दूसरी तरफ फिटनेस सेंटर भी खुलवा दिया था और काफी सारे उसके बिजनेस भी इस टाइम चल रहे थे। तो वैसे अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ बिल्कुल सेट थी, लेकिन 2014 आते आते ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं, क्योंकि रेमोन के जितने भी वो साइड बिजनेस चल रहे थे इस टाइम उनमें घाटा हो रहा था और ये घाटा लगभग पिछले 1 साल से हो रहा था। अब तो नौबत इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि रेमोन के वो बॉक्सिंग एकेडमी से जितनी भी फीस आया करती थी वो सारी की सारी फीस उन बिजनेस को रिकवर करने में ही चली जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वो उसके बिजनेस चला करते थे उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसा आना बंद नहीं हुआ था, जबकि उनमें लगातार आगे से आगे घाटा होता जा रहा था, जिसके चलते उसका पूरा का पूरा एकेडमी का पैसा उसी में चला जाया करता था। और दूसरी तरफ जो मारिया इस टाइम फिटनेस सेंटर को चला रही थी उसी से इनका घर परिवार चल रहा था। तो एक दिन ऐसा भी आया जब मारिया हद से ज्यादा परेशान हो जाती है कि पता नहीं आगे चलकर इनका क्या होने वाला है। तो दूसरी तरफ अगर रेमोन को देखा जाए तो वो तो अभी भी बिल्कुल टेंशन फ्री था। अपने एकेडमी के बच्चों को हर रोज जाकर बॉक्सिंग सिखाता, उसके बाद वापस घर पर आ जाता। उसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो इनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव आया ही नहीं। लेकिन मारिया इन सभी चीजों को काफी अच्छे से देख सकती थी। उसके दिमाग में तो काफी सारे सवाल चल रहे थे कि क्या उसके पति को ये सारी चीजें दिखाई ही नहीं दे रही हैं कि किस तरीके से लगातार इन्हें नुकसान होता जा रहा है। जिस बिजनेस में इस टाइम नुकसान हो रहा है उसे इसे बंद कर देना चाहिए, और इसी बात को लेकर वो लगातार परेशान होती जा रही थी। उसने जाकर काफी बार अपने पति को समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ रेमन उसे यही बात कह दिया करता था कि बिजनेस यूं ही नहीं चलते, इसमें कभी कभार तो मुनाफा होने लगता है, कभी कभार इसमें नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सारे दिन बराबर नहीं होते। और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, इन सारी ही चीजों को मैं अपने आप संभाल लूंगा। ये बात बोलकर वो मारिया को पूरे तरीके से इग्नोर कर देता है। लेकिन मारिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसने आज तक अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा दुख सहा है, अब जाकर उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशियां आई थी। जितना भी पैसा वो खर्च करना चाहती थी वो सारा ही पैसा वो आराम से खर्च कर पा रही थी। लेकिन जैसे अब इनके लगातार हालात बनते जा रहे हैं, बहुत जल्द ऐसा भी टाइम आएगा जब इन लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। तो अब वो अपनी आगे की जिंदगी इस तरीके से तो नहीं बिताना चाहती, जिसके चलते वो घूम फिर कर अपने पति के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है। वो तरह तरह से उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रेमन का यही कहना था कि तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो, बहुत जल्द जो ये
हमारा इस टाइम बुरा टाइम चल रहा है ये भी बीत जाएगा और उसके बाद जैसा कि हम लोग पहले कमाया करते थे बिल्कुल वैसा ही टाइम आ जाएगा, तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो। ये बात बोलकर उसे इग्नोर करके वो अपनी एकेडमी पर चला जाता है। लेकिन मारिया इस टाइम कंफर्म हो चुकी थी कि जिस स्पीड से हम लोग लगातार कंगाल होते जा रहे हैं ऐसा टाइम आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जब हम लोग अपने इस घर में भी नहीं रह पाएंगे, जिसके चलते अब उसके दिमाग में तरह तरह से अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। अलग अलग आइडिया उसके दिमाग में आ रहे थे और एक दिन ऐसा भी आया जब वो एक वकील के पास जा पहुंचती है और उसे बताने लगती है कि उसका पति तो इस टाइम पूरे तरीके से पागल हो चुका है, वो अपने आप को दिवालिया बनाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन वो अपने पति की तरह इस तरीके से अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। तो वो अपने आप को बचाने के लिए आखिरकार क्या कुछ कर सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी को बचा कर रखना चाहती है। तो वकील ने तो यही बात कही कि मैडम अगर आपको रिस्क नहीं लेना है अपनी जिंदगी में तो आप ऐसा कीजिए कि आप उनसे तलाक ले लीजिए। जैसे ही आप तलाक लेंगी उसकी आधी प्रॉपर्टी आपके पास चली जाएगी। तो अब मारिया ऐसा भी नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन उसी टाइम उसके दिमाग में ये बात आती है कि जब वो दोनों तलाक ले लेंगे ये दोनों ही अलग हो जाएंगे, उसके बाद आधी प्रॉपर्टी तो इसे मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आधी बची हुई प्रॉपर्टी को वो बंदा यूं ही गंवाने वाला है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मारिया को ही मिल जाए? तो वकील ने मना कर दिया कि मैडम ऐसा तो नहीं हो सकता और अगर आप ऐसा चाहती ही हैं तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। जब आपके पति बूढ़े हो जाएंगे और उसके बाद उनकी जब मृत्यु हो जाएगी उसके बाद आप उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम लिखवा सकती हैं। मारिया को अब पूरा का पूरा मामला समझ में आ चुका था कि अगर इसे इस बंदे की पूरी ही प्रॉपर्टी चाहिए तो इसे इसका कत्ल करवाना होगा और जैसे ही ये बंदा अपनी जान गंवाएगा तो इसकी जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी मारिया के नाम पर होने वाली है। तो अब इसने इसी चीज की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि आखिर वो किस तरीके से ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा सकती है। और इसी टाइम जब वो अपनी एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग करवा रही थी उसी टाइम उसकी नजर एक लड़के के ऊपर पड़ती है। ये लड़का कुछ एक दिन पहले ही इनके कोच की इतनी बड़ी बातों को सुनकर कि वो बंदा काफी ज्यादा मेहनती है, एक एक बच्चे को पर्सनली सिखाता है, ये सारी ही बातें जान लेने के बाद इस एकेडमी में आया था। इसका बैकग्राउंड ज्यादा खास नहीं था, ये बंदा काफी ज्यादा गरीब था लेकिन ये काफी ज्यादा हट्टा कट्टा था, जिसके चलते उसके दिमाग में ये बात आने लगती है कि रेमोन को मारने के लिए इससे भी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत पड़ने वाली है। और जैसा कि ये मुंडो नाम का लड़का हमारी एकेडमी पर नया नया आने लगा है, ये इससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर ये इसे मारने की ट्राई करता है तो ये जरूर इसे मार ही डालेगा, जिसके चलते अब वो प्लानिंग बनाने लगती है कि किस तरीके से वो मुंडो को इस बात के लिए राजी कर सकती है। और एक टाइम ऐसा भी आया जब वो मुंडो को अपने पास बुलाती है और उसे ये बात कहने लगती है कि वो काफी अच्छे से जानती है कि इसे पैसे की जरूरत है, इसके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, इस टाइम इसके घर में पैसे की काफी ज्यादा किल्लत चल रही है और यही कारण है कि ये अपने घर परिवार को उस बुरे नर्क से निकालने के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आता है ताकि आगे चलकर ये थोड़ा कामयाब हो पाए और अपने माता पिता को थोड़ी अच्छी जिंदगी दे पाए। तो इन सारी ही चीजों को जान लेने के बाद वो उसे ये बात कहने लगती है कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए होगा वो उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले तुम्हें रेमोन की जान लेनी होगी। ये बात सुनते ही मुंडो काफी ज्यादा अजीब महसूस करने लगता है कि जो उनकी टीचर है ये अपने पति के बारे में क्या कुछ बोल रही है। वो मारिया को साफ इनकार कर देता है कि वो यहाँ पर आया जरूर है, उसके पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है लेकिन वो इस तरीके का काम नहीं कर सकता। और ये बात बोलकर वो मारिया से दूर होकर वापस जाकर रिंग में तैयारी करनी शुरू कर देता है। वहां पर वो अगले काफी देर तक प्रैक्टिस करता रहता है और इसी टाइम मारिया को रेमोन से पहले घर पर जाकर खाने की तैयारी भी करनी थी। मारिया वापस घर पर आ जाती है और इसी टाइम उसके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि हो सकता है वो इस बात के लिए उसने मना तो कर दिया है, वो जाकर सीधा का सीधा रेमोन को इस बारे में ना बता दे। और अगले लगभग 2 दिनों तक उसके दिमाग में यही सारी की सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही
2 दिन बीतते हैं तो उसके बाद मुंह लटकाए हुए मुंडो मारिया के पास आ पहुंचता है और वो मारिया को ये बात कहने लगता है कि उसे सच में पैसे की काफी ज्यादा जरूरत है और वो जो कुछ भी काम उसे बता रही थी क्या वो उसे डिटेल से एक बार फिर से बता पाएगी। मारिया की तब जान में जान आती है कि चलो ठीक है, इस बंदे ने कम से कम रेमोन को कुछ भी नहीं बताया होगा। और उसके बाद उसने ये बात कही कि तुम्हें जितनी भी पैसे की जरूरत है वो उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन उसे बीच रास्ते से रेमोन को हटाना होगा। वो उसे ले जाकर किसी भी तरीके से मार डाले। उसके बाद उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आखिरकार किस तरीके से उसने उसकी जान ली है। तो मुंडो ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है, लेकिन काफी सारे बंदों को ऐसा को वो जानता है जो कि इसी काम को अंजाम देते हैं। तो वो उनसे उसे मिलवाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले वो पैसे लेने वाला है। तो मारिया इस चीज के लिए राजी हो जाती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इस कांड को अंजाम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे लिए कोई ना कोई ऐसा हिटमैन हायर कर दो जो कि उसके पति की आराम से जान ले ले। इन दोनों ने ही इस बात की डील डन कर ली और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद रेमोन पूरे तरीके से गायब हो जाता है। मारिया उससे पहले वापस अपने घर पर जाती है। उसने सारे के सारे खाने वगैरह की तैयारी कर ली थी, लेकिन उस दिन रेमोन वापस घर पर पहुंचता ही नहीं है। और उसके बाद अगली सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी भी रेमोन वापस अपने घर पर नहीं पहुंचा था। और उसके बाद जाकर मारिया की सांस में सांस आती है कि अब वो बंदा वापस घर पर नहीं आया है। जैसा कि उसने उसके पीछे पहले से ही एक हिटमैन को छोड़ रखा था, तो जरूर उस व्यक्ति ने उसे मार डाला होगा। और जैसा कि वो नॉर्मली तौर पर अगली सुबह जाकर जिन जिन बंदों से पूछ सकते थे कि रेमोन शाम को इस तरीके से वापस अपने घर पर नहीं आया, आखिरकार वो कहां पर गया होगा, मुझे वो बताकर नहीं गया, वो सारे के सारे नाटक वो करने शुरू कर देती है। उसने पुलिस में जाकर इस बात की कंप्लेंट की थी कि उसका पति लगभग पिछली रात से गायब है, पता नहीं वो अचानक से कहां पर चले गए, उसे इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। तो आप लोग जल्द से जल्द उसके पति को ढूंढ दीजिए। तो पुलिस ऑफिसर्स इसी काम पर लग जाते हैं, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक रेमोन को ढूंढ लेने के बाद भी पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और दूसरी तरफ मारिया मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली अब सारी की सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। तो इस घटना के लगभग 2-3 दिनों बाद पुलिस ऑफिसर्स सीधे के सीधे उनकी एकेडमी पर मारिया के पास जा पहुंचते हैं और वो जाकर मारिया से पूछताछ करने लगते हैं कि हमें तो आपके पति के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, क्या आप लोगों को उसके बारे में कोई अंदाजा हुआ है कि आखिरकार वो अचानक से कहां पर गायब हो सकते हैं। और उस टाइम मारिया काफी ज्यादा नर्वस होकर पुलिस ऑफिसर्स को दिखाने की कोशिश करती है कि उसे उसके पति के बारे में कुछ भी नहीं पता, पता नहीं वो अचानक से कहां पर गायब हो गए। कि इसी टाइम पुलिस ने जाकर मारिया को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मारिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उसने पुलिस ऑफिसर्स को ये बात कहनी शुरू कर दी कि जनाब, उसका इस टाइम पति गायब हो चुका है, उसे तो मदद की जरूरत है, आप लोग इसे आखिरकार गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। तो पुलिस ने ये बात कही कि आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अभी अभी हम लोगों के पास एक फोन आया है और हमें ये बात पता चली है कि आपके पति मिल चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वो पुलिस स्टेशन में आपकी वेट कर रहे हैं। ये बात सुनते ही मारिया काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर इस टाइम सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। पुलिस जैसे ही मारिया को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर पूरी की पूरी कहानी सामने आती है। ये बात पता चलती है कि मारिया ने मुंडो को ये बात कही थी कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ मुंडो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मैडम आखिरकार अपने पति को मरवाना क्यों चाहती है। और लगभग 2 दिनों बाद उसने आकर ये बात कही थी कि मैडम, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं आपका वो काम करने के लिए तैयार हूँ। उस टाइम मारिया काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, लेकिन उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जैसे ही उस दिन शाम को वो वापस अपने घर पर गई थी, तो उसी टाइम जब वो लोग एकेडमी को बंद कर रहे थे तो मुंडो अपने टीचर के पास जा पहुंचता है। उसने रेमन से ये बात कही कि कोच साहब, क्या आपकी मैडम के साथ कुछ लड़ाई वगैरह हुई है। रेमन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। उसके बाद मुंडो ने रेमन को पूरी की पूरी कहानी बताई कि मैडम कुछ इस तरीके से आपकी मुझे सुपारी दे रही थी। तो रेमन इस बात को लेकर परेशान कि वो तो अपनी पत्नी के साथ काफी ज्यादा अच्छे से रहता है, वो उसके दोनों ही बच्चों को इस टाइम पाल रहा है, तो वो ऐसा क्यों करने लगी। और इसी टाइम रेमोन को वो बात याद आती है कि उसकी पत्नी पिछले काफी दिनों से इस बात को लेकर परेशान है कि इनके जितने भी काम धंधे इस टाइम चल नहीं रहे हैं वो उसे बंद कर दे, नहीं तो हो सकता है ये लोग रोड पर आ जाएं। तो मुंडो ने अपनी सारी ही बातें कोच साहब के सामने रख दी कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत
है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आप जरूरी हैं। रेमोन उसकी पूरी ही बातें काफी अच्छे से समझ सकता था और उसके बाद वो लोग ज्यादा उस टाइम हबड़-दबड़ नहीं करते हैं। जबकि उस दिन रेमोन ने मूडो से ये बात कही कि तुम्हें ये सारी बातें किसी को भी नहीं बतानी, तुम वापस अपने घर पर चले जाओ, मैं भी वापस अपने घर पर चला जाता हूँ और हम लोग ये सारी की सारी बातें पुलिस को जाकर बताने वाले हैं, क्योंकि तुमने तो मुझे आकर बता दिया कि कुछ इस तरीके से इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। जैसा कि अब तुमने इस बात से मना कर दिया है तो ये किसी न किसी और हत्यारे को जाकर ढूंढने वाली है। और जैसे ही अगले दिन का टाइम आता है, मारिया वापस टाइम से अपने घर पर जाती है, तो उसी टाइम रेमोन और मुंडो दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को सारी की सारी चीजें डिटेल से बताई। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने इस बात से मना कर दिया कि जब तक हम लोगों के पास उसके खिलाफ सख्त सबूत नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब इस चीज को लेकर रेमोन परेशान कि जब तक आप लोग पुख्ता सबूत उसके खिलाफ ढूंढेंगे वो महिला मुझे मार डालेगी और उसके बाद पुख्ता सबूतों के साथ साथ मेरी डेड बॉडी भी आप लोगों के सामने होगी। तो आखिरकार आप लोग किस पुख्ता सबूत की बात कर रहे हैं। और इसी टाइम पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात कही कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस छोटी सी बात को लेकर, आप परेशान ना हो, हम लोगों ने पूरा का पूरा प्लान सोच रखा है। जैसा कि इसने ये बात कही है कि आपकी पत्नी इसे हायर कर रही थी, ये सारी की सारी बातें हम लोग इसी से करवाने वाले हैं। और अगले लगभग 2 दिनों बाद जब मुंडो मारिया के पास गया था और उसने ये बात कही थी कि वो तो कोच साहब को नहीं मार सकता, लेकिन उसके पास एक हिटमैन जरूर है जो कि इस कांड को अंजाम दे सकता है। तो मारिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसने यही बात कही कि वो उस हिटमैन से मिलना चाहती है। और इस टाइम जो कातिल के तौर पर उसके सामने गया था, जिसने ये बात मारिया से कही थी कि हाँ वो उसे मारने के लिए तैयार है, वो कोई हत्यारा नहीं जबकि एक पुलिस ऑफिसर था। पुलिस ने इस टाइम पूरी की पूरी तैयारी जचा ली थी। सबसे पहले जाकर उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू कर दी और इसी टाइम मारिया ने ये बात उस हत्यारे को, जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था, उसे ये बात कहनी शुरू कर दी कि उसका पति उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, काफी ज्यादा बुरे तरीके से वो उसे मारता पीटता है और यही कारण है कि वो उसका कत्ल करवाना चाहती है। और जो पुलिस ऑफिसर इस टाइम हत्यारा बनकर उसके सामने गया हुआ था, उसने यही बात कही कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, आप लोगों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई हो रही है, मुझे तो पैसे चाहिए, अगर आप मुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं तो मुझे से तो आप किसी का भी कत्ल करवा सकती हैं। और इसी टाइम मारिया ने उसे $1000 दे दिए और जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर ने वो $1000 लिए तो उसने ये बात कही कि मैडम आप कोई जानवर नहीं जबकि एक इंसान मरवाना चाहती हैं, तो इस $1000 से क्या होगा। और उसके बाद मारिया ने ये बात कही कि जैसे ही उसका कत्ल होगा तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने वाली है, उसके बाद तुम जितना भी पैसा लेने के लिए कहोगे मैं उतना ही देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर भी तैयार हो जाता है। रेमोन को तो इन सारी ही चीजों के बारे में पहले से पता ही था और जैसे ही $1000 उनके पास आते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास, तो वो लोग रेमोन को ले जाकर एक जो पुरानी सी जगह थी, जंगल जैसा इलाका था, वहां पर लेकर चले जाते हैं। इसके साथ साथ वो लोग टैटू आर्टिस्ट को भी अपने साथ लेकर गए थे और वहां पर उसे इस तरीके से तैयार करना शुरू कर देते हैं कि फाइनल टाइम में यहाँ पर लाकर इसे काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा गया होगा और उसके बाद इसके सिर में गोली मार दी गई होगी। बिल्कुल इसी तरीके का उसके सिर पर टैटू भी छाप दिया जाता है, नकली खून उसके सिर से गिराया जाता है, एक बड़ा सा वहां पर खड्डा खोद दिया गया था और उसके बाद रेमोन को उस खड्डे में लिटा दिया जाता है। वहां पर उसकी काफी सारी फोटो खींची जाती हैं ताकि बाद में सबूत के तौर पर ये सारी ही फोटो मारिया को दिखाई जा सके। और वो सारी ही फोटो इतनी ज्यादा ओरिजिनल लग रही है कि मैं यहाँ पर यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। अगर आप लोग वो एक्चुअल फोटो देखना चाहते हैं तो या तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट के लिंक से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी फोटो खींच लेने के बाद वो लोग वहां से आ जाते हैं और उस दिन पुलिस ऑफिसर्स ने ये बात रेमोन से कह दी थी कि आज तुम वापस घर पर मत जाना। जैसे ही रात का टाइम होता है तो दूसरी तरफ मारिया इस टाइम खाने की तैयारी कर रही थी और उसने मारिया के पास कॉल करके ये बात कही कि मैडम आपका काम हो चुका है। मारिया को तभी पता चल चुका था कि रेमोन अपनी जान गंवा चुका है, लेकिन वो कंफर्म कर लेना चाहती थी और दूसरी तरफ किलर ने तो सारे के सारे सबूत पहले से ही इकट्ठा कर लिए थे। तो उसने उसे एक स्पेसिफिक जगह पर बुलाया और उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठती है तो उसने वो फोटो उसे दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन मारिया को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि जब वो पहली बार इस बंदे को यहाँ पर सुपारी देने के लिए आई थी तो उस टाइम भी इसकी गाड़ी में काफी सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, इसके कपड़ों में कैमरे लगे हुए थे और इसकी जितनी
भी फोटो थी, वीडियो थी, ऑडियो थी, वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और फाइनल टाइम में जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो सारी की सारी फोटो मारिया को दिखाई जाती है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है। Pues, de guapa. She paid him the rest of the money, Tengo 1000. and I get upset about how Lulu reacted when when the officer showed her the picture of me dead. No se levanta ya. She started laughing and raising her hands, and I tell people like she hit the lotto. This is her big shot. After I've seen the video hundreds of times, it's just still difficult for me to see because he brings back so many bad memories. उसका वो सारा का सारा रिएक्शन आखिर में रेमोन को दिखाया जाता है और रेमोन इसे देखकर अंदर तक टूट जाता है कि ये वही महिला है जिसने कि आखिरी टाइम में ये बात कही थी कि उसके पति ने उसका काफ़ी ज़्यादा शोषण किया है, काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़ वो उसके साथ किया करता था। इस टाइम उसके 2 बेटे हैं और मैंने उन सभी को अपना लिया था, लेकिन आज का टाइम इतना ज़्यादा खराब आ चुका है कि ये महिला जब इसे पता चला कि इसके पति ने अपनी जान गंवा दी है तो ये खिलखिलाकर हंस रही है। तो ये सारी की सारी चीजें जैसे ही सेट होती हैं, पुलिस ऑफिसर सीधा का सीधा मारिया के पास जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उससे पूछने लगते हैं कि मैडम, आपके पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, क्या आपको अंदाजा है कि वो कहां पर गए होंगे? और उस टाइम मारिया अंदर से काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन बाहर से वो सैड होकर ये बात समझाने लगती है पुलिस ऑफिसर्स को कि उसे तो कोई अंदाजा ही नहीं कि आखिरकार उसके पति गए तो गए कहां पर। That she would not take it this far. We decide that we're going to wear cameras, we're going to go to the gym, we are going to tell Lulu that we are investigating a missing person. When's the last time you saw Mr. Sosa? We saw him on Wednesday 15th, the last day. At this point, Lulu acts as if she has no idea what is going on. So he hasn't contacted you in the last 24 hours? No. We have the last piece that we needed was her denying knowledge of any of this. So when we explained to her that she is under arrest, she is completely dumbfounded. Okay, Miss Sosa, stand up, please. You're under arrest. Okay, you're under arrest. Why? Okay, ma'am, it's okay. Stay back. We have a warrant. Lulu elected not to go to trial. She elected to take a 20-year plea deal in the Texas Department of Criminal Justice. Because there was so much evidence against her that if she would have gone to trial, she probably would have gotten life in the state of Texas. I remember at the hearing when she was sentenced. और ये सारा का सारा मामला जैसे ही पुलिस के सामने आता है, सारे सबूत उसके खिलाफ इकट्ठा हो चुके थे, तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाकर कोर्ट में खड़ा कर देती है। और वहां पर जज ने जब इनके ये सारे के सारे कारनामे सुने तो आखिर में उन्होंने रेमोन से ही पूछा कि भाई, आखिरकार तू इसका क्या चाहता है? ये महिला तुम्हें जान से मार देना चाहती थी, तो अब तुम ही बताओ कि तुम इसे क्या सजा देना चाहोगे? तो दूसरी तरफ रेमोन ने इस बात से इनकार कर दिया कि जनाब, भले ही ये महिला कुछ भी कर रही हो, आखिरकार ये मेरी पत्नी है, मैं इसे कोई भी सजा नहीं देना चाहता, मैं बस यही चाहता हूँ कि ये मेरी अब जिंदगी से दूर हो जाए। और ये बात बोलकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन भले ही रेमोन ने उसे माफ कर दिया हो, लेकिन जज ने नहीं किया था, जिसके चलते बाद में इस पूरे के पूरे मामले को समझ लेने के बाद जज ने उसे 20 साल की सजा सुनाई और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी की पूरी घटना जान ली है। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करता हूं। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोगों के एक एक लाइक की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और आगे भी इसी तरीके के ट्विस्टेड केस सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सपना को।